स्वागत है दोस्तों। पिछले कई दिनों से हमारी क्लासेस निरंतर नहीं चल पा रही थी कुछ व्यस्तताओं के कारण। अब हम लगातार असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा और यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियां यहां शुरुआत करेंगे, तो बने रहिए। आज की जो क्लास है बहुत छोटी क्लास, लेकिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे चर्यापदों के बारे में आपने सुना होगा आदिकाल के अंतर्गत। तो ये चर्यापद क्या होते हैं, आज इसे हम इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स जान लेंगे बच्चन जी की पुस्तक के अनुसार। बच्चन जी लिखते हैं कि चर्यापद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय में गाए जाते हैं। इनका विवरण हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि चर्यापद क्या है, गीत हैं, और कब गाए जाते हैं, विशिष्ट अनुष्ठानों के समय गाए जाते हैं। इनकी रचना कौन करता है? इनकी रचना बौद्ध सिद्धों ने की है। ध्यान रखिएगा, कभी भी परीक्षाओं में पूछा जाए कि चर्यापदों के रचनाकार कौन थे, तो बौद्ध सिद्धों का आपको ध्यान रखना है। चर्यापदों के अलावा बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों की भी स्थापना की है, जो बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। तो बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों और चर्यापदों दोनों की स्थापना की हुई है, आपको ध्यान रखना है। अब दोहा कोशों और चर्यापद में कुछ विशिष्ट अंतर देख लेंगे तो ये बात और स्पष्ट हो जाएगी और आप इसे आसानी से याद रख पाएंगे। देखते हैं कि दोहों में मतों का खंडन मंडन किया जाता है। आदिकाल के अंतर्गत जो दोहे मिलते हैं उनमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। और जो चर्यापद हैं, चर्यापदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना का उल्लेख मिलता है। उनकी अनुभूतियाँ और रहस्य भावनाएं वो चर्यापदों में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ तार्किक खंडन मंडन और यहाँ पर भावना का उल्लेख, अनुभूति और भावना, ध्यान रखिए। दोहों की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई। परिनिष्ठित अपभ्रंश से तात्पर्य है कि जो उस दौर के साहित्य रचना की भाषा थी, यानी उसमें जो मानकता थी, जो स्टैंडर्ड था अपभ्रंश में, वो दोहों में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन चर्यापदों की जो रचना है वो अवहट्ट भाषा में की गई है। किसमें? अवहट्ट में। दोहों की अपभ्रंश में और चर्यापदों की अवहट्ट में। अवहट्ट से तात्पर्य है देश भाषा। तो आप सभी जानते हैं कि एक दौर में जो साहित्य की भाषा का रूप होता है और सामान्य जन के बीच में बोले जाने वाली वही भाषा, दोनों में अंतर होता है। सामान्य जन किसी और भाषा में बातचीत करता है, साहित्य रचना की भाषा कुछ और होती है। तो चर्यापद देश भाषा में रचे जा रहे थे और दोहों की रचना अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप में हो रही थी। चर्यापदों के बारे में देखें तो इनकी भाषा को संधा भाषा भी कहा जाता था, ध्यान रखना है हमें। और दृष्टिकूटों के रूप में लिखे जाते थे। दृष्टिकूट वे होते हैं जिनके दोहरे अर्थ होते हैं, यानी जो लिखा गया है उसके एक से अतिरिक्त, यानी दोहरे भिन्न, दोहरा अर्थ जो है वो दे रहा हो। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि आगे जो दोहा का रूप था वो साखी में रूपांतरित हो जाता है और चर्यापद का रूप किस में रूपांतरित होता है? शब्दी में। तो दोनों साखी और शब्दी कबीर जी की रचनाएं हैं। दोनों में भाषा का अंतर है और वही भाषा का अंतर, वही प्रारूप आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना है कि दोहों का रूपांतरण किस में हुआ? साखी में। और चर्यापदों का रूपांतरण किस में हुआ? शब्दी में। तो ये मोटे मोटे पॉइंट्स थे जिन्हें आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से आप परीक्षाओं में चर्यापदों और दोहों के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्नों को कर पाएंगे। दोस्तों, इस तरह के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर आपको नोट्स हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, यूजीसी नेट की परीक्षा, सभी में ये उपयोगी होगा। क्योंकि हमने परीक्षाओं की दृष्टि से सभी ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को इसमें कलेक्ट किया हुआ है जो आपकी तैयारी को आसान बना देगा। तो आप इसे पीडीएफ फॉर्म में या प्रिंट बुक में भी ऑर्डर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। दोस्तों, जुड़े रहिए। फिर से हम एक साथ मिल करके आगामी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। एक नई क्लास, एक अच्छी क्लास लेकर के हम आपके सम्मुख फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।